द प्रेस टाइम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी मैं आपको ले चलता हूँ, एक छोटा सा गांव पड़ता है खंडेला तहसील के अंदर, चौकड़ी। बहुत ही भव्य गांव है और यहाँ आज एक बहुत ज़बरदस्त सत्संग हुआ है जय गुरुदेव का। जय गुरुदेव के जो अनुयायी हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे जो इनके गुरुदेव के जो प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ में हैं। नंदलाल जी जो महाराज हैं वो अभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत भव्य सत्संग हुआ है, यहाँ काफ़ी मात्रा में लोग जुड़े हुए थे। अभी महाराज जी हमारे सामने हैं, कुछ बातचीत उनसे भी करेंगे कि हिंदुत्व को कैसे बचाया जाए, हिंदू धर्म के लिए हमें कैसा प्रयत्न किया जाए, जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो लोग हैं वो नशा मुक्त कैसे हों, उनको नशा मुक्ति से कैसे निजात दिलाया जाए। अभी हमारे साथ में महाराज जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। महाराज जी, सर्वप्रथम तो द प्रेस टाइम के माध्यम से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरी तरफ से आपको प्रणाम। हमारे आपके माध्यम के द्वारा आज का जो संदेश दिया, उस संदेश के जरिए लोगों तक पूछे। हमारा मेन जो आज का मुद्दा था वो गाय को राष्ट्र को सुघोषित किया जाए और हमारे धर्म को बचाया जाए। हमारा धर्म जो है वो सनातन धर्म है और हिंदू जो पंथ है, हिंदू धर्म में सबसे पहले जो आती है वो गाय आती है, जमीन आती है और इसके साथ में ही बेटी आती है। तो इनको निस्वार्थ भाव से रखा जाए। आज लोग बेटियों को पैसे से बेच रहे हैं और गाय को जगह जगह पर काटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो आज देश की दुनिया में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के लोगों के इनके हाथ में ये पावर होता है। तो इन लोगों के द्वारा जनता का द्वारा मैसेज दिया जाना चाहिए और आपके माध्यम के द्वारा संदेश दिया जाना चाहिए कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया। महाराज जी, जैसे अभी आप नशा मुक्ति के लिए भी हमारे जो हिंदू धर्म के जो नवयुवक हैं वो भटक रहे हैं, उनको भी आप उद्बोधन देते हैं। आपके उद्बोधन से कम भी नहीं तो मुझे लगता है जैसे आपका प्रोग्राम होता है कहीं, जैसे 1000 लोग जुड़ते हैं, उसमें से यदि 10 लोग भी सुधरते हैं, नशा मुक्त होते हैं या अपने जो मांस वगैरह जो ग्रहण करते हैं उनसे मुक्त हों, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे नवयुवक? उनके बारे में ये है कि नवयुवक जो नशे में पड़ जाते हैं उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। ये मानव शरीर है, ये लाखों योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। तो 23 घंटे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए, मेहनत ईमानदारी से कमाना चाहिए, 1 घंटा परमात्मा की इबादत करना चाहिए। नशे से बहुत बड़े नुकसान होते हैं। आज जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट का कारण नशा है। जितने भी कपल्स हैं, शादीशुदा बीवी बच्चे के जीवन में भी नशा एक नुकसानदायक है। पैसे से आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती है और जगह जगह पे करप्शन जो फैल रहा है ये नशे का ही कारण है। नशे को बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जुड़े और सच्चा ज्ञान करें। हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं इनका अध्ययन करें, जिनमें गीता सबसे अच्छी है और गीता के द्वारा ही सत्संग निकाले हुए हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सत्संग आध्यात्मिक सत्संग है, जिनके लिए हम एक प्रवक्ता के रूप में हैं और लोगों को सत्संग सुनाते हैं। तो सत्संग में जाने से ज़्यादा लोग सुधर रहे हैं। लाखों की संख्या में सत्संग में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन हज़ारों की संख्या में लोग सुधर रहे हैं। बहुत लोग इस ड्रिंक को छोड़ चुके हैं। जी, एक महाराज जी, जैसे लोग आप कह रहे हैं कि ड्रिंक करते हैं, तो महाराज जी ने अभी बात बताई है, हमें 24 घंटे हमारे पास में होते हैं और मानव शरीर के लिए या भगवान के नाम के ऊपर हमें कम से कम 1 घंटा जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है। क्योंकि महाराज जी ने भी बताया कि 84 लाख योनियों में हमारा जन्म जो है, 84 लाख योनियों के बाद में हमारा जन्म हुआ है। तो 1 घंटा हमें कहीं ना कहीं सत्संग में भी अपना भाग लेना चाहिए। जो नवयुवक हैं महाराज जी, कहीं भटक रहे हैं, बहुत सी चीज़ों के अंदर गलत उनका एक संदेश जाता है, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? उनके बारे में सबसे पहली जो बात है उसमें 2 कारण हैं। सबसे पहला तो उनको सत्संग नहीं मिल पा रहा है, दूसरा उनको संगत नहीं मिल पा रही। आजकल के जो माता पिता हैं या बच्चों को सबसे पहला कारण तो है कि सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। सोशल मीडिया की वजह ही है जिनमें बच्चों के संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं। तो बच्चों को पढ़ने में एकांत में पढ़ना चाहिए और सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। एजुकेशन इज लाइफ, शिक्षा मनुष्य का जीवन है, शिक्षा लें लेकिन गलत संगत ना करें। गलत संगत की वजह से ही ड्रिंक नशा पता करता है। जी, एक जो अभी महाराज जी बता रहे हैं कि ड्रिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा इंसान को नशा मुक्त रहना चाहिए। जैसे अभी मदिरा पान है उनसे भी दूर, बीड़ी सिगरेट तंबाकू। महाराज जी ने अभी बहुत सी बात बताई। जय गुरुदेव हैं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी एक अलग जगाई थी कि नशा मुक्त रहना चाहिए। बहुत सी जो बातें हैं जय गुरुदेव की आप देखते भी होंगे और सुनते भी होंगे, क्योंकि जो जय गुरुदेव के अनुयायी हैं वो भी आप देख सकते हैं जगह जगह सत्संग होते हैं। हिंदू धर्म के जो हमारे जो प्रवक्ता हैं वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म ही एक ऐसा सनातन धर्म है
कि जिसके अंदर 33 करोड़ देव देवताओं की पूजा होती है। एक मुस्लिम जो धर्म है वो एक सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो हमारे हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार करता है, गौ माताओं का अत्याचार करता है। अभी महाराज जी कुछ ही दिनों पहले एक जस्ता यहाँ पकड़ा गया था, एक जो वंजारा था वो वंजारे का काम करता था, और कुछ जो मेवाती थे वो उनके द्वारा यहाँ से कम 8 से 10 गाड़ियाँ यहाँ से पकड़ी गई थी। एक मन्नूबाई जो है, एक किन्नर है, उसकी गौशाला चलती है यहाँ अपने इसके अंदर पलसाना के अंदर, बहुत बड़ी गौशाला है, और वो भी इस मुहिम में, आपके मुहिम में जुड़ी हुई है कि नशा मुक्त हो, गौओं की रक्षा हो। क्योंकि महाराज जी एक आप पे थोड़ा सा एक संदेश और दिया करो, क्योंकि प्रत्येक घर के अंदर एक जो देसी गाय है, गिर गाय है, साहिवाल है, थारपार है, राठी है, ऐसी जो नस्ल की जो गायें हैं वो घर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि उनका गौमूत्र भी बहुत लाभदायक है। उनका जो गोबर होता है उससे अपन जो लीपा चौकी करते हैं वो भी बहुत बढ़िया होता है। उनके जो गरिंडे होते हैं उनसे हवन वगैरह होता है, उसके ऊपर जागता जिमाया जाता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, अपने हिंदू धर्म में ऐसे बताया जाता है। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि प्रत्येक घर के अंदर एक जो मैं बताई है नस्ल की जो गायें हैं, गिरगा है, साहिवाल है, थारपार है, राठी है, ऐसी बहुत सी जो अपनी देसी नस्ल की गायें हैं, तो वो घर में प्रत्येक घर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि गाय नहीं होती है, गाय माता होती है, तो इसको माँ का दर्जा दिया गया है। सनातन धर्म में गाय की पूजा बहुत उत्तम मानी गई है। साइंस सर्टिफिकेट बात अगर की जाए तो गाय के मूत्र में एक ऐसी चीज़ है जो अपने कैंसर जैसी बीमारियों को काटने का अपने आप में सामर्थ्य रखता है। तो हर घर में एक गाय रखा जाए, और एक सामूहिक क्षेत्र के हिसाब से भी गांव में जैसे गौशाला जैसी चीज़ों का निर्माण होना चाहिए, और देश दुनिया में जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा भी इस चीज़ के बारे में सोच विचार करना चाहिए। हर गांव में लावारिस से जो गायें घूमती फिरती रहती है, लोग इनको काट देते हैं, इनके ऊपर कोई ठोस प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि आज के जो नियम है ठोस कानून बनना चाहिए। क्योंकि अभी एक माननीय मुख्यमंत्री यूपी के हैं योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने बहुत बड़ा कानून बनाया है कि गौ के ऊपर कहीं भी कोई अत्याचार होता है तो उसको 5 साल की सजा होगी। तो वैसा कानून महाराज जी यहाँ राजस्थान में क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि राजस्थान सरकार अभी कांग्रेस सरकार है। अभी मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि यहाँ राजनीतिक मुद्दा नहीं हो रहा है, यहाँ सत्संग की बातें हो रही हैं। सत्संग के माध्यम से आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को, तो मैं राजनीतिक मुद्दों पे नहीं जाके मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करूँगा कि जो नवयुवक बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं गौशालाओं के प्रति जुड़ें, गायों की सेवा करें। प्रत्येक घर के अंदर एक गाय होनी चाहिए, तो उसके बारे में एक बार इनको थोड़ा सा और उद्बोधन दें आप। सबसे पहली बात तो यह है कि जो चुनाव आयोग है उनको धर्मगुरु, जितने भी धर्मगुरु सबने मिलकर के चुनाव आयोग को एक पत्र देना चाहिए कि चुनाव मतदान से पहले, मतदान का मतलब बुद्धि का दान होता है, और मतदान से पहले दारू का दरिया बंद कर दिया जाए तो सरकार की चुनिंग कितनी सही रहेगी। इस वजह से ये ठोस नियम लागू कर देंगे। आज यूपी में जैसे योगी जी ने बहुत अच्छा प्रावधान कर रखा है, लेकिन मैं किसी भी पॉलिटिकल्स के बारे में, राजनीतिक मुद्दे के बारे में तो नहीं बोलूँगा। हम तो धर्मगुरु, मैं तो धर्मगुरु के हिस्से से धर्म विचारी करते हुए कहेंगे कि यहाँ की सरकार को भी कोई ठोस प्रावधान बनाना चाहिए जिससे गाय और बेटी बचनी चाहिए। बिल्कुल, अभी महाराज जी हमारे साथ में जुड़े थे, बहुत अच्छी बातें बताई है इन्होंने, क्योंकि अभी इनका बहुत बड़ा यहाँ सत्संग हुआ है और उसके माध्यम से आप लोगों को जागरूक भी किया है। यहाँ के जो नवयुवक भटक रहे थे उनको भी जागरूक किया है, बहुत सी अच्छी बातें बताई हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।